देखिए अभी तक आपको जो चीज़ पढ़ाई गई तो वो तो समझ में आया ही है। अब अगला चीज़ देखिए, आप इसका सुने होंगे नाम, ये NSA, ठीक है, सुने हो या ना सुने हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि NSA होता क्या है। तो देखिए NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बात समझ में। इसी को हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ना, इसे वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने, किसने, इंदिरा गांधी जी, उस समय हमारे देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस कानून को लेकर आई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या NSA, इसे कौन लेकर आए थे, तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री 1980 के समय में कौन, इंदिरा गांधी, वो इस कानून को लेकर आई थी। और ये कानून बहुत खतरनाक कानून है, जितना आप लोग समझते हो ना, सभी कानूनों से ज़्यादा खतरनाक है। आपको पता नहीं होगा, शक के बुनियाद पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और सीधा 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना आपको जेल में रख लेगी, बात समझे। आपकी जमानत तक नहीं होगी, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए चाहे हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, जब तक तुम्हारी जांच पूरी नहीं हो जाएगी, उसके पहले आपकी जमानत ही नहीं होगी इस कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी कानून को और शॉर्टकट में देखिए, इंग्लिश में तो NSA कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसी को कहते हैं रासुका। क्या कहते हैं, रासुका। अब देखिए रा यहाँ से उठा लिया गया, सु यहाँ से और का यहाँ से, तो ये क्या बन गया, रासुका, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए अभी वर्तमान में एक बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनके ऊपर ये NSA लगाया गया है। अब देखिए उनके ऊपर ये NSA लगाया गया। अब देखिए कौन है पत्रकार, ठीक है, कहाँ गया, देखिए ये दिख रहा है, ये बंदा पत्रकार है, कहाँ का, बिहार का, मनीष कश्यप। ये पुलिस वाले दिख रहे हैं, ये तमिलनाडु की पुलिस है। अब देखिए इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था मजदूरों के प्रति लेकर। इसने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को दिक्कत हो रही, वहाँ के जो लोग हैं वो बिहारी मजदूरों को मार के भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने राज्य जाइए। और इन्होंने वीडियो बना दिया, यूट्यूब पर डाल दिए। तो जब यूट्यूब पर वीडियो पड़ेगा तो सब कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, देखे। अब क्या हुआ कि इसमें तमिलनाडु की जो सरकार थी वो एक्शन ले ली और साथ में बिहार सरकार एक्शन ले ली। अब दोनों सरकार जब एक्शन ली तो बिहार में भी इसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और तमिलनाडु में भी इसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। लेकिन मामला कब बिगड़ गया, जब तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रशासन को आदेश दिया कि जाके उस बंदे को यहाँ उठा के लाओ, कहाँ पर, मदुरई। अब देखिए मदुरई पुलिस गई, सीधा इस मनीष कश्यप को पकड़ी और पकड़ के सीधा कहाँ पर, जेल में ठोक दिया। अब जब जेल में डाल दिया उठा के, तो अब देखिए ये मदुरई की जिलाधिकारी हैं, ये मदुरई के क्या हैं, जिलाधिकारी। इनका नाम है विनय साहब, इनका क्या नाम है, विनय। अब देखिए ये विनय साहब ने क्या किया, मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया, आदेश दिए कि इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, NSA। अब पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर NSA लगा दिया। अब देखिए जब इसने सुना कि मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया है, तो पढ़ा लिखा पत्रकार है, कोई लल्लू पंजू नहीं है, पढ़ा लिखा पत्रकार है, खुल के बोलने वाला पत्रकार है। लेकिन ये भी तो जानता है कि एक NSA कानून बहुत खतरनाक कानून है, ठीक है। उसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जिस व्यक्ति से देश को खतरा हो। ये कानून सबके ऊपर नहीं लगाया जाता, जिस व्यक्ति को देश से मतलब देश को खतरा हो। जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं कोई भड़काऊ बयान दे रहा हूँ तो निश्चित है कि मेरे कुछ बोलने से अगर दंगा हो सकता है तो मेरे ऊपर NSA लगा के सीधा जेल में बंद करा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं देश के लिए और उस क्षेत्र के लिए क्या बन जाऊँगा, खतरा बन जाऊँगा। बात समझ में आ रही। अब ये देश के लिए खतरा महसूस हो रहा था, जिसके तहत इसके क्या लगा दिया गया, NSA लगा दिया, NSA लगा के सीधा ठोक दिया गया। और कहाँ पर, जेल में। अब बंद करने के बाद अब ये व्यक्ति गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब भैया सुप्रीम कोर्ट जब गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पूरा इसका हिस्ट्री खंगाले, पता लगा कि ये व्यक्ति चुनाव भी लड़ा था, ठीक है। बिहार सरकार ने ये कहा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ा था और ये पत्रकार बाद में पहले एक राजनेता है और ये ऐसे भड़काऊ बयान करता है, कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है ये। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जब इसका पूरा इतिहास देखी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं जमानत दे सकते। जमानत के लिए गए थे, ठीक है, और ये निराश हो गए। तो हम तुम सबसे यही कहते हैं
कि भैया कोई ऐसा काम मत करना जिसके तहत आप देश के लिए खतरा बन जाए, और नहीं तो आपके ऊपर कौन कानून लगाया जाएगा, NSA। बिना पूछे आपको सीधा जेल के अंदर 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना, ज़्यादा उपद्रव मचाइए तो कहो 2-3 सालों निपट जाएं। बात समझ रहे? पता लगा 32 साल 33 साल की उम्र में NSA लग गया और 3 साल की सज़ा हो गई, 35 साल हो गए, बियाह न हुई। बात समझ रहे ना? हाँ, तो अब मनीष कश्यप जी के ऊपर NSA लग गया है। अब देखो ये व्यक्ति क्या करता है आगे चल के, कब छूटते हैं। वैसे छूट जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि छूट जाएं, क्योंकि ये कानून बहुत ख़तरनाक है। बात समझ में आ गई? तो तुम लोग कोई ऐसा काम मत करना, नहीं तुम्हारे ऊपर NSA लगेगा ना तो कोई छुड़ाएगा नहीं तुम्हें, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए इसकी ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाके अपने यहाँ के हाई कोर्ट से बात करो। मेरे हिसाब से तो गलत है ये व्यक्ति, ठीक है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के लिए क्या बना है, खतरा। अब भैया ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दुखी है, दुख वाली बात ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी गलती किया, लेकिन कुछ काम ठीक किया था, कुछ काम इसने ठीक किया था। अच्छा, बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम है, हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा वहाँ पर क्राइम है, बहुत ज़्यादा है, और वो अपना अलग मैटर है, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन NSA इसके ऊपर अभी लगाया गया हाल ही में, ठीक है। तो NSA का मतलब समझ में आ गया, राष्ट्र का, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। अब आगे चले, ठीक।